मुझे मुसलमान बताया गया। आपको क्या कह रहे थे कि आप मुस्लिम हो? हाँ, कटुए बोल रहे थे, सीधे सीधे बोल रहे कि कटुओं का ढाबा है ये। मोहतरम नाजरीन आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी इस वीडियो को जिन लोगों ने भी प्ले कर दिया ना, तो मेरे भाई मुकम्मल देख लेना इस वीडियो को। मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा। वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई, मुजफ्फरनगर घटना जो हुई वो कावड़ यात्राओं की जानिब से, जो एक हमारी एक बहन रोती बिलखती नज़र आई, आंसू बहाती नज़र आई। किस कदर रोती बिलखती नज़र आई, उसकी सारी ज़िंदगी की, उसने कहा मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारा कुछ तोड़ फोड़ करके डाल दिया। कह रही 24 घंटे मेहनत करती हूँ, एक एक चीज़ अपने हाथों से मैंने जोड़ी थी, 24 घंटे में 2 घंटे सोती हूँ, ऐसा उस बहन ने कहा। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया निकल करके सामने। जो वो ढाबा तोड़ा गया था, इस बहन का इतना बड़ा नुकसान जो किया गया था, उसकी आखिर वजह क्या थी, उसमें एक नया मोड़ निकल करके सामने आया है। पहले तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ तो इसमें जो ये घटना जो हुई, इसमें जो इतना बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह ये थी प्याज का टुकड़ा खाने में। कावड़ियों के आगे खाने में प्याज का टुकड़ा आ गया था, इसलिए ये सारा कुछ हुआ। हाँ, प्याज है, लहसुन है, ये मज़हब इस्लाम में भी इसकी ममानियत है। इसके लिए मना किया गया, नमाज अदा करने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए मना किया गया प्याज खा करके, कच्ची प्याज खा करके, क्योंकि इससे खाने के बाद में मुंह से बदबू आती है, पेट से बदबू आती है, इसके खाने के बाद में बदबू आती है मुंह से, इसलिए इससे मना किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान प्याज खा करके, कच्ची प्याज खा करके मस्जिद में चला जाए तो उसको धक्के मार के भगा दिया जाएगा, उसको मारा तोड़ा जाएगा, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा, उसके दुकानों को तोड़ दिया जाएगा, उसको गालियां दी जाएंगी, उसको मारा पीटा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। उसको प्यार से समझाया जाएगा, उसको बताया जाएगा नहीं कि जनाब कच्ची प्याज खा करके, अगर हालांकि जानते समय जिसको नहीं मालूम, अगर पहुंच गया कोई बाय द वे, तो उसको समझाया जाएगा कि मस्जिद के अंदर प्याज खाकर आना मना है, क्योंकि मुँह से बदबू आती है, इसलिए मना किया जाएगा। तो इस चीज़ को हम मानते हैं। हो सकता है आपका भी धर्म है, धार्मिक मामला है ये, इसमें जो कावड़ यात्री, उसमें कुछ कैद लगी हुई होती हैं, इसमें मतलब ये है कि प्याज से बदबू आती है, इसलिए आपके में भी नहीं खाई जाती हो, कि हम मानते हैं इस बात को कुछ दिनों तक या कुछ टाइम तक, क्योंकि आपका धार्मिक मामला है ये। जो रैली जो जा रही है, आपकी कावड़ जा रही है, बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है, हमारे मज़हब में भी इस चीज़ के लिए नमाज के अंदर, इबादत के अंदर मना है प्याज खा करके इबादत करना, आपके में भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, तुमने एक प्याज की खातिर पूरा ढाबा तोड़ दिया। उस बहन किस तरह नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते थे कि वो प्याज अगर आ गई थी तो उसको उसी के एक आध हाथ मार देते, या फिर FIR करा देते। कानून है ना इस देश में, कवानीन है ना। लेकिन नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे धर्म में ऐसा तो नहीं है, जिसको तुम भगवान कहते हो, जिसके लिए तुम ये लेकर के जाते हो कावड़, वो उन्होंने कहा है तुमसे कहा होगा कि भाई जब कावड़ लेके आओ, तुम जब इस तरह की धार्मिक रैलियों में आओ, तो तुम सारा तोड़ा फोड़ी करते हुए आओ। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इस चीज़ का हुक्म हो तुम्हारे धर्म में, इस चीज़ की इजाज़त, तो कोई भी मज़हब हुआ, कोई भी धर्म होगा, उसमें इस तरह की इजाज़त तो नहीं होगी। खैर, कि धार्मिक रैलियों में जब तुम आओ तो तोड़ा फाड़ी करते हुए आओ, तोड़ा ताड़ी करते हुए आओ, लोगों को के दिल दुखाते हुए आओ, लोगों के आंसू बहाते हुए आओ, दिलों को ठेस पहुंचाते हुए आओ। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन नहीं, तुमने ये हरकत की, इतना बड़ा नुकसान किया उस बहन का, सारी ज़िंदगी, बरसों की मेहनत पर उसकी तुमने पानी फेर दिया। लेकिन इसके अंदर एक नया मोड़ निकल करके सामने आ रहा है। वो बहन ये कह रही है अब कि वो लोग ये कह रहे थे कि वो मुसलमानों का ढाबा है, हिंदुओं के नाम से चल रहा है, ये मुल्लों का है, ये कटुओं का है। ये कह करके वो जो हसद की, जो जलन की, जो नफरत की आग जो जल रही थी, उस आग में उन्होंने उस ढाबे को चूर चूर करके रख दिया। पहले आप लोग इस वीडियो को 1 मिनट का क्लिप है, इसको देखें, उसके बाद में मैं कुछ और बातें करूँगा। कहीं आपको ये लगे पता नहीं खुद से अपने पास से बातें बता रहा है, ये बहन के मुंह से सुने खुद आप। मुझे मुसलमान बताया गया। आपको क्या कह रहे थे कि आप मुस्लिम हो? हाँ, कटुए बोल रहे थे, सीधे सीधे बोल रहे कि कटुओं का ढाबा है ये। इस तरह से वो लोग शोर कर रहे थे, आप जी, चिल्ला रहे थे कि हिंदुओं का नाम रखा हुआ है, कटुओं का ढाबा है, मुसलमानों का ढाबा है, हिंदू का नाम रख के चला रहे हैं। इस टाइप से दंगा किया उन लोगों ने। क्या करें,
कुछ समझ में नहीं आया एकदम से हो क्या गया। 100 कुर्सियाँ थी, सब तोड़ दी। 15 टेबल थी, ग्रेनाइट का पत्थर था, वो सब तोड़ दिया। ये 2 फ्रिज थे, एक का तो चूरा चूरा हो गया, वो फेंक दिया। इसमें पूरा ठंडा भरा हुआ था, वो भी। वो उधर आपने देखे डबल डोर के 2 फ्रिज थे, वो भी सब तोड़ दिए। ये पूरा कांच लगा हुआ था, उसमें सब तोड़ दिया। भट्टियाँ वगैरह सब तोड़ दी। क्या करें? सिर्फ इस बात पे कि उनके दाल में प्याज चला गया। हाँ, कितनी तकलीफ है इस हमारी इस बहन को, कितना दर्द है इसके। एक एक चीज़ गिना रही है, एक एक चीज़ कैसे जोड़ करके ने किया होगा। ग्रेनाइट का पत्थर तोड़ दिया कह रही है, 100 कुर्सी तोड़ दी, टेबल तोड़ दी, फ्रिज तोड़ दिए। एक एक चीज़ गिना रही है। तकलीफ कितनी है, रो रही है, लगातार रो रही है ये उस दिन से, और रातों को नींद नहीं आ रही है। खाना भी इसने पेट भर के नहीं खाया होगा। कितनी तकलीफ है। क्यों? वही समझ सकता है जिसका कारोबार चलता हो, जिस चीज़ से उसको ही तोड़ करके ख़त्म करके फेंक दिया जाए। लेकिन इस नफ़रत की आग में ऐसी नफ़रत की आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कौन अपना है कौन पराया है। मैं फिर वही कहूँगा, राहत इंदौरी साहब कह करके जो चले गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। ऐसी नफ़रत, ये बात थी, यही मामला था, ये वजह थी कि तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमागों में ये भरा हुआ था कि ये हिंदू नाम से चल रहा है, मुसलमान का ढाबा है। किसी ने कह दिया होगा तो बताइए, ये हालत की है। इतनी नफ़रत कि तुम्हें खुद को दिखाई ही नहीं देता कि कौन अपना है कि कौन पराया है। वो उसकी रातों की नींद उड़ गई है। कौन इसका नुकसान पूरा करेगा, कौन इसकी भरपाई करेगा? इतना बड़ा नुकसान जो हुआ, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी बस की बात नहीं है ना, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम 100 रुपये की, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम 100 रुपये दे दो उसको जाकर के, तुम्हें एहसास अगर हो जाए तो तुम नहीं कर सकते। तुम तो सिर्फ नुकसान करने के लिए बने हो। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, ये शय तुम्हें देता कौन है? कहाँ से तुम्हारे अंदर ये हिम्मत आती है? तुम्हारा धर्म भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि तुम्हारे, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारे धर्म में इस चीज़ की इजाज़त हो कि तुम इस रैली में आओगे तो तुम तोड़ फोड़ करते हुए आना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में कवानीन है ना, तुम्हारे साथ में अगर कुछ गलत हुआ, तुम्हें तुम्हारी प्लेट में, तुम्हारी थाल में अगर प्याज आ गई तो तुम्हें FIR करा देते कुछ। लेकिन तुम खुद ही सारा कुछ करने लगते हो। तुम थोड़ा फाड़ी, मतलब एक, तुम्हें तो होना ये चाहिए था कि एक अच्छा मैसेज देते, तुम्हें एक अच्छा पैगाम देते। तुम्हारा जब त्यौहार आता, जब तुम्हारा कोई धार्मिक त्यौहार आया तो तुम उसमें एक अच्छा पैगाम दो, कोई ये है देखो अमन का त्यौहार, अमन सुकून का। लेकिन नहीं, तुम आतंकवादी हो। आतंकवादी किसको कहते हैं? ये आतंक मचाने को, ये आतंक नहीं था कि ये आतंक नहीं फैलाया गया मुजफ्फरनगर के अंदर, ये तोड़ा फाड़ी करी गई है? तुम्हें शय दे दी जाती है क्या? तुम्हें किसी ने भेजा होता है कि क्या तुम किस तरह की हरकतें तोड़ा फाड़ी करते हुए जाते हो? आतंकवाद किसको कहते हैं? कि ये आतंकवादी थे जो सब कुछ करके गए? कौन था ये? कौन लोग थे ये सब कुछ करके गए? इसलिए इस नफ़रत की आग को बुझा दो, वरना इस नफ़रत की आग में तुम्हारी नस्लें जल जाएंगी। तुम्हारे इस नफ़रत की आग में तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कोई भी नेता तुम्हारे साथ कावड़ लेके नहीं जाएगा। किसी भी नेता की औलाद तुम्हारे साथ कावड़ लेके नहीं जाएगी। किसी भी दंगे में कोई भी नेता का बच्चा तुम्हारे साथ डंडा लेकर नहीं खड़ा होगा। सिर्फ तुम हो इस नफ़रत की आग में, तुम ही निकलते हो और तुम ही जलते हो इस नफ़रत की आग में। समझ लो, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करो, इस मुल्क को बर्बाद मत करो, और वरना सब कुछ बर्बाद हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे अंदर दिमाग बिल्कुल है नहीं सोचने समझने की? बताओ ना मुझे ज़रा, तुम्हारे साथ में कौन सा नेता की औलाद कावड़ लेके जा रही है और दंगा कर रही है? बताओ मुझे तुम, इस तरह से दंगा जो कर रही है। कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें नफरत के लिए छोड़ा जाता है। इसलिए तुम्हें एक पैगाम अच्छा देना चाहिए था कि तुम कावड़ लेके जा रहे थे, जिसकी भी आस्था से जा रहे हो तुम, तो उस आस्था में तुम्हें दिखाना ये चाहिए था कि ये है अमन का त्यौहार, हमारा अमन का पैगाम तुम्हें देना था इसमें। लेकिन तुमने नफरत का बीज बो करके खुद उसके अंदर झुलसते जा रहे हो। अपने तुम्हारे खुद झुलसते जा रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कौन अपना है कौन पराया, खुद अपना तुम नुकसान कर रहे हो। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।